If you want to tell somebody कि you're having a bad day, तो कैसे बताएंगे? Having a bad day? आज दिन बहुत बुरा गुजर रहा है, मूड अच्छा नहीं है. Bad day और bad situation, कुछ bad, sad, कुछ इस कुछ तरह ऐसा हो सकता है आज ऐसा? दिन में, सिग्नल भी रेड मिल रहे हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है. Okay. और भी कुछ बुरी बुरी सिचुएशंस होती थी, आ नहीं रही, लाइट भी नहीं है, पानी का टैंकर भी नहीं आया. हाँ, लाइट भी नहीं, अंधेरा हुआ हुआ है और नहीं और युवा निकल मच्छर गए. हटा रहे हैं. तो आई थिंक कुछ अभी हम पुराने गानों की बात कर रहे थे. एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, मुझे नहीं पता आपका वो, बिकॉज इट्स अभी तक तो आपकी चॉइसेस बड़ी ज़बरदस्त हैं. तो अच्छा गाना है, बट इट्स एक्चुअली वन ऑफ अ वेरी गुड सॉन्ग. ओके. थोड़ा सा सैड भी है, बट इट हैज़ ब्यूटीफुल लिरिक्स. मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे. ओह वाओ, आई लव दैट सॉन्ग. मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तमाशा हाउस में था तो मुझे नान भाई ने इसकी रिक्वेस्ट की ओके. कि ये गाना जो है वो यार ये वाला सुनाओ. तो ये तकरीबन लोगों का बड़ा अच्छा फेवरेट और है. आई लव दैट सॉन्ग. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तो नजर से. वेरी नाइस. ठीक है, अब नेक्स्ट है ओके. हाउ टू यू मेट समबडी, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे इट्स नाइस टू मीट यू, यू विल सिंग अ सॉन्ग. ओह अच्छा. अब टेस्ट जरा मुश्किल हुआ. थोड़ी सिचुएशंस आप ऐसी दे रही हैं. देखिए हम कितने क्रिएटिव आप लोगों को आइडियाज दे रहे हैं ना कि अब वो असल में आपको जितने भी गाने आते हैं ना, जब आपको सिचुएशन दी जाए तो फौरन से आपको बट अभी तो आप बड़ा अच्छा अच्छा है, आपकी आपने बड़े अच्छे गाने चूज किए. आई थिंक ओके. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. अगला. ओके. आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट किसके साथ अब कौन सा. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, मिट गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा. ये जबरदस्त. ये जबरदस्त. वो पहला बहुत वो थोड़ा जरा सीरियस हो गया. ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ यार हैपनिंग सर फर्स्ट मुलाकात के लिए ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे. एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू डेडिकेट टू योर मदर और यू वुड वांट टू से टू हर. there are few lines that is खैर माँ को आप किसी भी तरह की नहीं
किसी अल्फाज में आप डिफाइन कर ही नहीं सकते. सही बात है. एंड आई वाज एक्चुअली मामाज बॉय. बहुत क्लोज था उनके साथ. देयर आर जस्ट फ्यू लाइंस. मैं खुली आँखों से मैं जन्नत देखता हूँ. मैं अपनी माँ की सूरत देखता हूँ. Thank you for singing all these beautiful songs. And you go ahead. कुछ कह रहे थे आप? No, you go ahead. Okay. Generally जब अभी हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो we were talking about mental health. जी जी. तो how's your experience been after तमाशा? You felt कि कुछ आपको because इतने दिन अकेले रहना, दूर रहना है, बिल्कुल एक नए ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहना, नए लोगों के साथ रहना, और उसमें भी बड़े चैलेंजेस होते हैं. कुछ होता है, फ़र्क पड़ता है? डज इट मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग? आई थिंक मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये किस तरीके से, किस तरह की थेरेपी आपके लिए किस तरह काम करती है. आप कितने अपनी एज अ पर्सन आप कितने ग्रो होते हैं. मैं ये कहूँगा कि 50 days एक बड़ा आई थिंक really close to my heart because it actually worked as a therapy for me too. क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम अगर जैसे वो कोरोना के भी डेज थे, हम अपने आप को आइसोलेट करते थे, लेकिन हम फिर भी दुनिया से कनेक्टेड थे. तमाशा में ये था, आप दुनिया से भी बिल्कुल आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. इट्स योर लाइफ, इट्स योर हाउस, यहीं पर है आपको जो भी करना है. तो उसमें जाहिर सी बात है आपको एंजाइटी भी होती है. यू मिस योर फैमिली, यू वांट टू टॉक टू देम एंड यू कांट बिकॉज इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड. कुछ भी नहीं था, आप सिर्फ अपना मैसेज पहुंचा सकते थे और वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था बिकॉज दैट वाज वो एक रूल था गेम का. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज़ से जो आपकी लाइफ में सिचुएशन आती है, जिस चीज़ से आप जितना भाग रहे होते हैं ना, वो आपको उतना ही निकलने नहीं देती. और बिल्कुल ऐसा ही था. और ये शो आ गया और मैं गया इस शो में. मैं बिल्कुल तैयार नहीं था. मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा. बहुत सारे लोगों को वहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन होता था, तो ऐसी बात है. और मैं खामोश रहता था बिकॉज मुझे शायद उस वक्त वो चीज़ चाहिए थी. एंड मुझे वाकई दुनिया की बिल्कुल वो नहीं थी. मैंने कहा मुझे जानना ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है. तो वो इट वाज काइंड ऑफ कि मुझे मी टाइम भी मिला और मुझे मेरी मेंटली तौर पे भी मैं स्ट्रॉन्ग हुआ और बहुत सारी चीज़ों में मैं स्ट्रॉन्ग हुआ. That's good. लेकिन ये कि बट वंस यू कम आउट, वो कहते हैं ना जब आप कहीं पे भी जाते हैं और वहाँ के चीज़ों को अपना लेते हैं, असल इम्तिहान वो होता है जब आप वहाँ से निकल के वापस आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं. तब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. तो जब वापस आके एक नॉर्मल बंदा दोबारा से आया तो आप दुनिया से कनेक्ट हो गए, आप सब लोगों से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें. तो वो दोबारा से कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी वो आपको दोबारा हिट करना शुरू हो गई. अब मुझे जाने से पहले भी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इस चीज़ का कहा भी. मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को देखा है, दे टेक थेरेपी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गुड. लेकिन उस चीज़ को एक मेरे दिमाग में जो डाउट्स हैं, जो थॉट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक हैं. अगर मुझे कभी जैसे थेरेपी की ज़रूरत है तो मुझे आई टेक माई टाइम. और मुझे ऐसा लगता है कि वापस आकर जो है वो दोबारा से अगर कोई भी चीज़ आप दोबारा से वहीं पर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, तो फिर आपको इस बारे में सोचना चाहिए.